मम्मी, मैं आपको बताने वाला था कि सभी इस घर में। मम्मा, चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं आरती उतारूंगी आपकी। मुझे नहीं लगता कि सभी अब रजत के साथ रहना चाहेंगे। रजत ने तो हॉस्पिटल में भी झूठ बोला। हमारी बच्ची जो भी डिसीजन देगी हम दोनों उसका साथ देंगे। मेरी मम्मा का वेलकम करना चाहते हो ना, तो आपको बड़ी आई के घर आना पड़ेगा। मेरी मम्मा आज से वही रहेंगी। और अब सवी की ये बात सुनते ही सबसे पहले तो सई और अब भाग्यश्री का चेहरा लटक जाता है। ये क्या बोल रही है सवी, जहां उन लोगों ने तो सोचा था कि अब सब ठीक हो गया है, इन दोनों के बीच में कोई डिवोर्स ही नहीं करने वाले ये दोनों। और अब रजत, मैं आपको यही बताने वाला था। नहीं परी मम्मा, आप बढ़िया के पास नहीं जाओगे, मेरे पास ही रहोगे। मुझे पता है जब हुई होती है ना तो मम्मी की याद आती है, लेकिन दादी भी तो आपकी मम्मी है ना, तो आप मत जाओ ना प्लीज। मैं बढ़िया को अब से ही घर बुला लूंगी। ओके? बेटा आप मेरे साथ चलो ना प्लीज, हम साथ में रहेंगे बढ़िया के घर। फिर पापा अकेले रह जाएंगे ना। और अब सई की प्यारी सी बातें सुनकर सवी इमोशनल तो होती है, पर अब भी उसे इस तरह अब रजत के साथ नहीं रहना। इतना दिल दुखाया है उसने, अपने हिसाब से अपना ही फैसला लिया, एक बार पूछा तक नहीं, गलतफहमी दूर तक नहीं किया। पर सई, मुझे मासी पापा दोनों के साथ रहना है। अब तो पापा ने आपको सॉरी भी बोल दिया है, और आपने पापा को कहा था ना कि आप पापा को डिवोर्स नहीं दोगे। तो आप दोनों की बट्टी हो गई है ना, फिर आप क्यों नहीं आ रहे हो? चलो ना परी मम्मा, प्लीज। अगर अपनी गलती का जरा सा भी पछतावा है ना, तो सही से बात करो, उसे समझाओ कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। बेटा इधर आओ। परी मम्मा वहां रहे या यहाँ? आपसे तो बहुत प्यार करती हूँ, क्या फर्क पड़ता है? और ऐसी बातें बोलकर सवी का दिल और भी तोड़ देता है रजत। समझना तक नहीं आता रजत को कोई भी बात। क्या वाकई में सवी ईशा के पास रहे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा रजत को? आप दोनों की फिर से इकट्ठी हो गई है क्या? इसलिए परी मम्मा बढ़िया के घर जा रही है ना? बोलो ना पापा प्लीज, आप दोनों साथ क्यों नहीं रह रहे? अरे डिंगली, ये क्या? आरती की थाली तो लेके आई लेकिन मिश्री लाई नहीं तू। आरती करेंगे उसके बाद सबको मिश्री देंगे ना। चल जा, जाके मिश्री लेके आ, जा जा। तू भी खाएगी ना? अब भी लेके आई। मुझे कोई बताएगा क्या हो रहा है? तुम दोनों के बीच में ये क्या चल रहा है? कुछ तो बोलो। और अब जाकर भाग्यश्री को समझ आती है कि जैसा दिख रहा था वैसा तो कुछ भी नहीं। रजत सवी साथ में है ही नहीं, अब डिवोर्स दे चुके हैं वो एक दूसरे को, क्योंकि विचार ही नहीं मिलते दोनों की। पर अब सवी से नहीं देखा जाता भाग्यश्री का दर्द। आपको सब पता है मम्मी जी, डिवोर्स हो चुका है हमारा। आपके सामने ही पेपर साइन किए थे। अब इनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। दोबारा कभी इस घर में नहीं होंगे।
सभी क्या इंसाफ किया है तूने? मतलब गलती रजत ने की और उसकी सजा हम सब। और अब जहां आज भाग्यश्री के लिए तो ये सारी बातें प्रलय के बराबर है, वहीं उसे अब भी सवी को जाने तो नहीं देना। उसे सवी अपनी बेटी सी भी बड़ी लगती है। वो एक स्वच्छ आत्मा है जिसके दिल में कोई भेदभाव नहीं। पर क्या सवी मानेगी? हमारा तो छोड़, उस बच्चे के बारे में तो सोचा होता। दूसरी बार उसकी माँ उसे छोड़ के चली जाएगी सभी। उस बच्चे के दिल पे क्या बीतेगी? उसे वापस उसी तकलीफ में, उसी दुख में डालना है तुझे। क्या लगता है तुम दोनों को? वो छोटी है, उसे समझ में नहीं आता, सब समझ में आता है उसे। मेरी ढिंगली के लिए तुम दोनों ने शादी की थी ना, साथ में रहने का फैसला किया था। अग्नि के सामने साथ मेरे लिए तेरे वचन लिए तेरे, तो निभाओगे वो वचन। चल मैं समझ सकती हूँ, तुम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है। एक कमरे में भी तुम दोनों अलग अलग रहते हो, अलग अलग बिस्तर पे सोते हो। वैसे ही हम भी करो ने सभी। चाहिए तो अलग कमरे में रहे, एक साथ मत रहो, मत देखो एक दूसरे की तरफ, बात मत करो, नफरत करो एक दूसरे के साथ। लेकिन हाथ जोड़ती हूँ सही को दोबारा ये दुख मत। पर क्या सई को तकलीफ देना चाहती थी सवी? ये बात रजत क्यों नहीं समझा कि वो अपनी ही बेटी को किस दुख दर्द की ओर धकेल देगा अगर वो ये डिवोर्स का निर्णय लेता है। उस वक्त उसे क्या एहसास नहीं था कि सई पर क्या बीतेगा जब रजत इतनी बड़ी गलतफहमी पालकर अपने मन और दिल दोनों में घर बना लिया था। क्यों एक बार भी सवी से बात करना सही नहीं समझा? जीवन तो दोनों की ही सई के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, हर गम और खुशी में। तो अब क्या भाग्यश्री के आंसू और माफी के हाथ के सामने सवी एक माँ को रोने से बचाएगी और मानेगी उनकी बात रजत को नज़रअंदाज करके, जिसके दिल में अब सवी के लिए प्यार तो जागा है और अब सवी के सपने उसके खुद के भी लगते हैं। पर कैसे, ये देखना बाकी है। तो बने रहिए आगे की हर एक अपडेट के लिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं वो मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। मेरा गिफ्ट कहाँ है? क्या चाहिए आपको? मैं परी मम्मा की बेटी हूँ ना, तो इस बार मुझे परी बनना है। परी? अच्छा एक बात बताओ, परी तो सबकी विश पूरी करती है ना, तो क्या आप परी मम्मा की विश पूरी करने में मेरी हेल्प करोगे? तो आज हमारे बीच है स्वर्गीय निनाद चौहान की पोती, लेट आईपीएस ऑफिसर विराट चौहान और लेट डॉक्टर सई चौहान की बेटी आईपीएस ऑफिसर सवी चौहान। अब वक्त आ गया सभी तुम्हारा सपना पूरा करने का। प्लीज मुझे अपना साथ देने दो।